सिर्फ वो नहीं होती जो टीवी स्क्रीन पर चमकती है, अखबारों की हेडलाइन बनती है या फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती है। कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो छिपे सच को सामने लाती हैं, जो कैमरों से बच जाती हैं, भीड़ में खो जाती हैं। तो वो खबरें जो सुर्खियों में नहीं आई, उसकी पूरी सच्चाई बताएंगे। सत्ता, सिस्टम और समाज की वो खबरें जिन्हें दबा दिया गया, क्योंकि जो सबने देखा वो खबर है और जो नहीं देखा गया वही है अनदेखी खबर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज बात 5 अनदेखी खबरों की। बारिश हो रही है, पहाड़ पिघल रहे हैं, रास्ते मुश्किल है, लेकिन लाखों श्रद्धालु के कदम नहीं रुक रहे। दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में एक ऐसा किरदार फिर से सुर्खियों में है जिसकी एंट्री होते ही स्क्रिप्ट हमेशा बदल जाती है। उधर 12,000 करोड़ रुपए से बना एक्सप्रेसवे 3 महीने भी नहीं टिक पाया है। इधर एक डे केयर सेंटर में मासूम बच्चों के साथ जो हुआ, उससे सुनकर किसी भी माता पिता का खून खौल जाएगा। और आखिर में आपको लेकर चलेंगे न्यूयॉर्क, जहां प्यार का इजहार करने के चक्कर में एक कपल सीधे पुलिस की गिरफ्त में पहुंच गए। बम बम भोले के साथ जम्मू पहुंचे श्रद्धालु। अनदेखी में सबसे पहले बात बाबा बर्फानी। हर साल की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालु उस गुफा की ओर निकल पड़े जहां बर्फ के प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन होते हैं। अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत हो चुकी है और पहला जत्था जम्मू से रवाना होकर कश्मीर पहुंच गया है। श्रद्धालु 2 रास्तों पहलगाम और बालटाल से होकर पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बार सिर्फ श्रद्धालु की आस्था ही चर्चा में नहीं, बल्कि सुरक्षा और मौसम भी बराबर सुर्खियों में है। कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। पहाड़ों में मौसम कब बदल जाए इसका भरोसा नहीं है। फिर भी प्रशासन ने यात्रा को सुचारू रखने के लिए बड़े इंतजाम किए हैं। हजारों सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं, रास्तों की लगातार निगरानी भी हो रही है और हर यात्री की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इस जत्थे में 4,800 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हैं, जिनका जगह जगह पर फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। अब ये आज सुबह बालटाल और पहलगाम बेस कैंप से पवित्र गुफा की तरफ अपनी आगे की यात्रा को शुरू कर चुके हैं। कुछ देर के लिए भारी बारिश की वजह से पहलगाम वाले रास्ते को रोका गया था, हालांकि उसे फिर से शुरू भी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्रा निवास से इस पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। अब ये काफिला कश्मीर पहुंच चुका है, तो घाटी के अलग अलग हिस्सों में श्रद्धालुओं का जोरदार स्वागत हो रहा है। तो वहीं इस बार यात्रा को लेकर पहले से कई ज्यादा सतर्कता और सुरक्षा को बरता गया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तेज प्रताप यादव ने फिर चली तेजस्वी से उल्टी चाल। अब अनदेखी में चलते हैं बिहार। अगर बिहार की राजनीति को किसी वेब सीरीज की तरह देखा जाए तो उसमें सबसे अनप्रेडिक्टेबल किरदारों में एक नाम जरूर आएगा, और वो नाम है तेज प्रताप यादव का। एक बार फिर उनकी राजनीतिक चाल चर्चा में है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर उनका रुख ऐसा बताया जा रहा है जो पार्टी की आधिकारिक रणनीति से अलग माना जा रहा है, यानी कि आरजेडी से। राजनीतिक गलियारों में इसे सिर्फ एक चुनावी फैसला नहीं, बल्कि परिवार और पार्टी के भीतर चल रही खींचतान के नजरिए से भी देखा जा रहा है। तो वही तेज प्रताप यादव पहले भी कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिन्होंने राजनीति की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, कभी संगठन को लेकर, कभी उम्मीदवारों को लेकर और कभी अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को लेकर अलग राय रखी है। उन्होंने ये संदेश दिया कि वो अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत में वो निकल चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है या फिर आने वाले चुनावों से पहले किसी बड़े बदलाव का संकेत? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि बिहार के राजनीति में जब भी तेज प्रताप यादव एक्टिव हो जाते हैं तो चर्चा अपने आप तेज हो जाती है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बड़े बड़े गड्ढे। अब अनदेखी में बात उस सड़क की जिस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए। जरा कल्पना कीजिए,
आपको बताया जाए कि देश के सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में एक बार आपको सफर करना है। सड़क चौड़ी है, हाईटेक डिजाइन है, तेज रफ्तार, लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है सामने बड़े बड़े गड्ढे दिखने लगते हैं। कुछ ऐसा ही दावा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को लेकर सामने आया है। करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्सों में उद्घाटन के कुछ ही महीनों बाद बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए कि अगर इतनी बड़ी परियोजना इतनी जल्दी खराब होने लगे तो निर्माण की क्वालिटी पर भरोसा आखिर कैसे होगा। लोग पूछ रहे हैं कि क्या निर्माण में लापरवाही हुई, क्या क्वालिटी की जांच ठीक से नहीं हुई, या फिर भारी बारिश ने पूरा व्यवस्था जो है इसकी पोल खोल दी। हालांकि इससे जुड़ी एजेंसियों की ओर से मरम्मत और जांच की बात कही जा रही है, लेकिन वायरल तस्वीरों और वीडियो ने इस परियोजना को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। बेंगलुरु के डे केयर में मासूमों के साथ हैवानियत। अब अनदेखी में अगली खबर, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो आप उसे डे केयर भेजते हैं तो ये खबर आपको चौंका सकती है। बेंगलुरु के आईटी सेक्टर की एक कंपनी कैपजेमिनी के HAL से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कंपनी के परिसर में चल रहे डे केयर सेंटर में 2 से 3 साल के नन्हे बच्चों के साथ कथित शारीरिक और मानसिक दुर्व्यवहार का बेहद हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। व्हाट्सएप पर वायरल वीडियो में दर्ज क्रूर घटनाओं के बाद पुलिस ने जांच में महिला देखभालकर्ता के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। फुटेज में साफ रूप से दिखाई देता है कि जो देखभालकर्ताएं हैं वो बच्चों को रोने पर और हंगामा करने पर उन्हें डरा रहे हैं और धमका रहे हैं बहुत बुरी तरह से। आरोप के मुताबिक दाइयों ने बच्चों को फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में डालने, शौचालय पर जबरन बिठाने, शौचालय के जेट स्प्रे से उनके मुंह पर पानी छिड़कने, बाथरूम में बंद करके रखने और चुप रहने के लिए लगातार धमकियां दे रही है, जिससे बच्चे बुरी तरह से डर गए हैं और रोते हुए साफ साफ नजर आते हैं। अब जैसे ही मामला सामने आया, पेरेंट्स में गुस्सा फैल गया। पुलिस ने जांच शुरू की और इनसे जुड़े कर्मचारियों से पूछताछ चल रही। ये मामला सिर्फ एक डे केयर का नहीं, इसने पूरे देश में ये सवाल खड़ा कर दिया है कि जिन जगहों पर माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षित समझकर छोड़ते हैं वहां निगरानी कितनी मजबूत है। क्या समय समय पर जांच होती है और क्या कर्मचारियों का सही तरीके से वेरिफिकेशन भी किया जाता है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो मासूम बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार आखिर क्यों हुआ, क्या ये साफ हो पाएगा। हवा में आशिकी, एंटीना पर चढ़कर लड़के ने किया प्रपोज। अब अनदेखी में आज की आखिरी खबर में चलते हैं हजारों किलोमीटर दूर, यानी कि अमेरिका। फिल्मों में आपने कई बार देखा होगा, धूम फिल्म में भी देखा होगा कि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को प्रभावित करने के लिए ऊंची इमारतों पर जाकर चढ़ जाते हैं, प्रपोज करते हैं। लेकिन जब फिल्मी सीन असली जिंदगी में दोहराने लगे और इसकी कोशिश होती है तो उसका अंत हमेशा फिल्म जैसा नहीं होता। न्यूयॉर्क की मशहूर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर एक कपल ने कुछ ऐसा ही किया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में दो लोग 1454 फीट की ऊंचाई पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर चढ़ जाते हैं। बिल्डिंग पर एक बैनर लटका दिया, बताया गया कि दोनों बिना परमिशन के उस पर चढ़ जाते हैं, शादी का प्रपोजल एक दूसरे को देते हैं, जिसमें लड़की हाँ भी कर देती है, लेकिन सुरक्षा नियमों का उल्लंघन यहाँ पर साफ साफ नजर आता है। सुरक्षा कर्मी जो नीचे मौजूद हैं, जब वो इस नज़ारे को देखते हैं तो वो वहां पर पहुंचते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तब तक ऊपर चढ़ जाते हैं और वो जो करना चाहते हैं, जो प्रपोज करने का जो टारगेट था, अपनी लड़की को खुश करने का जो टारगेट था, वो वहां पर हो जाता है। लेकिन ये भारी भी पड़ जाता है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर दो तरीके की राय भी सामने आ रही है। कुछ लोगों ने इसे प्यार का जुनून बताया, जबकि कई लोगों ने कहा कि किसी भी ऐतिहासिक इमारत या फिर सार्वजनिक जगह पर सुरक्षा नियमों को तोड़ना गलत होता है। आपको बता दें कि इन दोनों को गिरफ्तार भी किया गया, हालांकि अब रिलीज कर दिया गया है, लेकिन
इन दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो चुका है। तो ये थी आज की 5 ऐसी खबरें जो शायद दिन भर की भागदौड़ में आपकी नजर से छूट गई हो, लेकिन हर खबर अपने पीछे एक बड़ा सवाल जरूर छोड़ती है। एक तरफ कठिन परिस्थितियों के बीच आस्था का अद्भुत सफर, दूसरी तरफ राजनीति में रिश्तों और रणनीतियों का नया अध्याय। कहीं करोड़ों की परियोजनाओं पर उठे सवाल, कहीं मासूम बच्चों की सुरक्षा की चिंता है और कहीं प्यार के नाम पर कानून से टकराने की कहानी। तो आज की अनदेखी में बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे उन खबरों के साथ जो सुर्खियों की भीड़ में कहीं दब गई है, लेकिन जिनका असर समाज पर गहरा है, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ खबर दिखाना नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे सच को भी सामने लाना है। मिलते हैं अगली अनदेखी में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।